जनाब अली, हम आपको इस बच्चों वाले सेगमेंट में खुश आमदीद कहते हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैमा आ गई, मेरी दोस्त आ गई उमैमा। आज हमारे साथ कौन सी आंटी मौजूद है? पूरा नाम सनम बलोच आंटी। क्या नाम है? यस, वेरी गुड। आप सब मुझे जानते हैं? अभी मैंने नाम बताया सबको ब्रेक में। कोई नहीं, खुद ही सब मुझे कौन आंटी, उन्होंने कहा कौन आ गया। की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। सबको एक एक को नाम रटवाया मैंने। अच्छा, इनका नाम क्या है? बादाम खाए कभी आप लोगों ने? जोक था, सिर्फ बच्चे हंस रहे थे, वो कोई नहीं हंसा इसमें। हाँ, मैं बच्चों को ही हंसाना चाह रही हूँ। अच्छा, अभी आप वैसे भी किस बात पे हंस रही थी ब्रेक में? आप बच्चों को लालच दे रहे थे। लालच बुरी बला है। ये आपको लालच दे रहे थे ना अभी कि सनम आंटी के साथ नहीं देना, कार्ड मेरे पास है, गिफ्ट्स मैं दूंगा। ऐसा बोला? नहीं। किसने शुरू किया था? बेटा आप इन्होंने पहले क्या कहा था कि आप लोग किसके साथ हैं? इन्होंने पूछा था ना कि आप लोग मेरे साथ हैं या वसीम अंकल के साथ? हाँ, ये पूछा था भाई। इसकी बात पे यकीन ना कीजिएगा, अभी हम कहानी सुनाने के लिए बैठे हैं बच्चों को, और यही आज मैं बताऊंगी। बेटा, झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना बुरी बात है, और झूठे वादे भी नहीं करते। और कोई झूठे वादे करता है तो उसका रोजा तो मकरू हो जाता है ना। क्या होता है उसका रोजा? है ना जी जुनैद अंकल? अरे जुनैद भाई, हमने आपको तो कुछ नहीं कहा, जनरली आप बात गुस्से में देख रहे हैं। जनरली एक बात हो रही है, क्या हो गया? मैं तुम लोगों को गुस्से से इसलिए देख रहा हूँ, हाँ, क्योंकि अभी ब्रेक के अंदर तुम लोगों ने मुझे इतना तंग किया है कि आपने सैटरडे को आने को कहा था और आप मंडे को आए हैं। तो और तो मेरे पे वो ताने लगाए हैं तुम लोगों ने, वो ताने अगर कोई लगाए हैं। अंकल ये कहे कि हम थर्सडे को वापस आ जाएंगे और वो थर्सडे को वापस ना आए तो ये बहुत ही बुरी बात है। उन अंकल को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर थर्सडे को ना आए तो फ्राइडे को आ जाए, फ्राइडे ना आ सके तो सैटरडे को आ जाए, भाई संडे को तो आ ही जाए ना। और अगर वो अंकल कहें आई एम सॉरी तो फिर उनको माफ कर देना चाहिए। ये चले सब कहे माफ किया। थैंक यू, वेरी गुड। क्या तो हर बच्चे को जे डॉट की तरफ से एक बाइक दे दूं फिर मैं? गाड़ी दे देते हैं? माफ कर दिया है उनको यार, गाड़ी वो तो दे गाड़ी की बात कर रहे हैं। गाड़ी देते हैं, गाड़ी देते हैं। अच्छा, गाड़ी चलाना किसको आती है? मुझे बाइक अच्छा है। आपको बाइक चलाना आती है? अच्छा, अच्छा, इसको गाड़ी चलाना आती है कह रहा है। वो छोटी वाली गाड़ी, रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी। अच्छा, बड़ी वाली आती है। अच्छा, वसीम अंकल हमें कहानी सुनाएंगे ना? सनम आंटी कहानी सुनाए आज, क्या ख्याल है? नहीं, है ना? वसीम अंकल भाई, मैं घर कौन ना है? नहीं। 1 2 कर ले, करो 1 2 करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर मुझे नहीं आती आज कहानी यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सनम आंटी पे आ गई, सनम बच्चों आंटी की का। कहानी है तो मैं तो आज बच्चों के साथ बैठी हूँ। हमारे बड़े यही हैं, ठीक है, अंकल है ना हमारे, तो हमें कहानी सुनाएंगे। कौन है? भाई अंकल। नहीं है। और ये कौन है? सनम। आप ही। ओहो, कोई पक्की सनम दोस्ती आंटी नहीं। है। आप ही हैं। आंटी के आप ही हैं। एक दफा आप ही हैं। प्लीज। आप ही हैं। ठीक। आप ही हैं। आंटी आप ही। आंटी आंटी। भाई, थैंक यू आंटी कह अरहम दिया। मेरा दोस्त है ना? अरहम भाई, आज आपको पता है आज अरहम साहब का जो है ना के लिए बड़ा स्पेशल दिन है। सब अरहम साहब के लिए सब बहुत सारी तालियां बजाते हैं। और वो जो हमारे जो मलिक रियाज अंकल है ना, उनके लिए भी सब बहुत सारी तालियां बजाते हैं। हाँ, तो अब कहानी सुनाई जाए। आप नहीं सुनाएंगी? मैं कहानी सुनाऊं? कौन सी वाली कहानी सुनाऊं? वैसे तो बहुत सारी कौन सी वाली? कहानियां खरगोश वाली। खरगोश वाली। फनी स्टोरी। जहाँ कोई ये लतीफों का प्रोग्राम हो रहा है। नहीं, फनी स्टोरी सुना है। मजा आता है। हम वो स्टोरी सुनाते हैं जिससे कोई मिलता है, ऐसे ही नहीं बस। ये क्या कोई मॉर्निंग शो हो रहा है क्या कोई? तो ये है कि नहीं, मतलब मेरा मतलब करंट अफेयर शो हो रहा है क्या? जो मॉर्निंग शोज अच्छे होते हैं ना? ऐसे सवाल लाइव प्रोग्राम में नहीं पूछते, बड़ा रिस्की हो जाता है। बच्चे देखते हैं स्कूल जाते हैं, इन बेचारों को क्या पता, अच्छे प्रोग्राम ये मिस कर देते हैं। ये बात भी ठीक है वैसे। स्टोरी सुनाते हैं भाई, स्टोरी। हाँ ठीक है भाई क्या? देखें, एक अंकल होते हैं, ठीक है, उनका नाम होता है अशरफ। हैं? वसीम बदामी अंकल नहीं है, भाई हैं। हाँ भाई हैं। नहीं, वो अंकल होते हैं ना, लेकिन अच्छा भाई, वो अंकल जो है वो एक नदी के किनारे बैठे होते हैं, एक जगह पे बैठे हुए होते हैं, ठीक है, जहाँ पे पानी वगैरह होता है। उस पानी में होता है एक बिच्छू। बिच्छू
बिच्छू पता है ना क्या करता है? बिच्छू केकड़ा होता है। बिच्छू क्या होता है? केकड़ा होता है। और केकड़ा क्या होता है भाई? वो बिच्छू होता है। वो बिच्छू होता है। और ये दोनों क्या होते हैं? पता नहीं क्या होते हैं। बिच्छू जो होता है ना वो डंक मारता है सबको, वो काट लेता है। जब वो काटता है ना तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, बड़ी पेन होती है भाई जब काट। इंजेक्शन से भी ज्यादा। इंजेक्शन से तो बहुत ही ज्यादा, उसके काटने की वजह से और इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं। समझ आई? अब जनाब वो अंकल ये देखते हैं कि वो बिच्छू जो होता है ना उसको एक जख्म लग गया होता है, जख्मी होता है वो। सही, इसलिए अंकल ये सोचते हैं कि भाई मैं इसको जो है ना ये पानी से निकाल के मैं इसकी जरा सी हेल्प कर दूं। ठीक है। अच्छा, बिच्छू नहीं काटा होता है? बिच्छू ने काटा नहीं अभी तक, बिच्छू तो वैसे काटता है ना। हाँ, अच्छा। ठीक है, अभी तो बिच्छू पानी में। ठीक है। और अंकल बिच्छू को देख रहे हैं। ठीक है। अब अंकल ने देखा कि बिच्छू जख्मी है, ओके। इसलिए अंकल ने सोचा कि मैं बिच्छू को निकाल के जरा इसका जख्म दूर कर दूं। सही है। अब जनाब अंकल ने बिच्छू को निकालने की कोशिश की पानी से। अब जैसे ही बिच्छू को निकालने की कोशिश की तो क्या हुआ? बिच्छू क्या करता है? दम आ गया। तो उस अंकल को बिच्छू ने क्या किया भाई? काट लिया। अंकल ने दोबारा बिच्छू को पानी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद अंकल को फिर बिच्छू पे रहम आया कि चलो इसकी तो आदत है, ये तो काटता है, लेकिन इस जख्मी है बेचारा, इसकी हेल्प कर दूं। फिर निकाला पानी से। बिच्छू ने क्या किया? काट लिया। काटा। फिर काट लिया। फिर अंकल ने फेंक दिया। थर्ड टाइम अंकल ने यही किया और बिच्छू अंकल नहीं, बिच्छू तो अंकल नहीं होते ना भाई, बिच्छू ने भी यही किया। बिच्छू ने क्या किया? फिर काटा। एक आदमी दूर से देख रहा था ये सब कि भाई ये क्या हो रहा है। ये बंदा निकालता है बिच्छू को, फिर फेंक देता है, फिर निकालता है, फिर फेंक देता है। उसने बिच्छू से पूछा नहीं, उसने अंकल से पूछा, बिच्छू से नहीं पूछ सकता, कि भाई तुम इस बिच्छू को बार बार क्यों निकाल रहे हो? तो उसने कहा कि इसलिए कि ये जख्मी है, मैं इसका जख्म दूर करना चाहता हूँ इसलिए। तो उसने कहा लेकिन ये तो आपको काट रहा है बार बार, तो वो आपको काट रहा है फिर भी आप इसको निकाल रहे हैं। तो अंकल ने पता है क्या जवाब दिया? अंकल ने क्या जवाब दिया होगा? ये कोई सोच के बताया ना मुझे कि अंकल क्यों निकाले जा रहे थे बिच्छू को? बाबा क्यों निकाल रहे थे बिच्छू को? बताओ भाई। बिच्छू उनको तकलीफ दे रहा था, काट रहा था। यस, उसकी तो आदत है, लेकिन किसी की मदद करना तो अच्छा काम होता है। ओके, बाकी क्या जवाब देते हैं? और क्या? हाँ, वेरी आप गुड। बताइए। क्योंकि ना जानवर की मदद करना अच्छी बात होती है। बात भी सही है। हाँ। और कौन बताएगा? कोई अच्छा जवाब कौन देगा? उसको हम अच्छा सा गिफ्ट देंगे। क्या देंगे? हम देंगे ये कैमरा दे देंगे उसको। कैमरा? अच्छा, गाड़ी। अच्छा। क्या? जानवर को बचाना अच्छा लगता है। जानवर को बचाना अच्छा लगता और है। इंसानों को बचाना वो भी अच्छा लगता है। वो भी अच्छा लगता है ना, सबको बचाना चाहिए। ओके, सबसे अच्छा जवाब किसका था? सबसे अच्छा जवाब था, मुझे भी आता है। अब देखो इसीलिए मैं चुप हो गया था। सपोर्ट थोड़ी। इसीलिए मैं चुप हो गया। मैं कहने वाला था कि सबसे जवाब, जैसे मैंने इसकी तरफ देखा इसने कहा आप तो इसी की सपोर्ट करेंगे। तुम्हें भी आता है क्या? बताओ। जानवरों को तंग करना बुरी बात होती है। तो अंकल तंग कर रहे थे क्या? नहीं, उनकी मदद कर देते हैं। अब मैं कहूंगा कि लाइबा का जवाब ठीक था, सब कहेंगे सपोर्ट कर रहे हैं लाइबा को। बुरी बात है। और किसी को चोट पहुंचाना बुरी बात है। बुरी बात है। बुरी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। बुरी बात है। बुरी। क्योंकि ना जानवर अल्लाह ताला की नेमत है, उनकी मदद करना अच्छी बात है। भाई सवालात जवाब तो सबके तकरीबन सबके से अच्छे। पहले तो अपने लिए तालियां बजा देना, सबने अच्छे जवाब। आप भी बता दो क्या? किसी को तकलीफ में देखते हुए उसकी मदद करनी। ये भी बहुत अच्छी बात है कि किसी को अगर हम तकलीफ में देखें तो उसकी हमें, और कोई आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से अच्छा करते जाएं। सनम आंटी ने सबसे अच्छा जवाब दिया। सनम आंटी के लिए तालियां, इसलिए कि उस अंकल ने भी ऐसी तालियां अच्छी से तालियां नहीं हो गई। ये तालियां हो गई सनम आंटी के लिए। अब अभी गिफ्ट्स भी हैं। अब वसीम अंकल के लिए तालियां बजा दें एक दफा। थैंक यू यार, थैंक यू। कोई ऐसी बात नहीं। अंकल ने ये जवाब दिया था जब उसने अंकल से पूछा कि आप क्यों इसको बार बार, तो अंकल ने कहा भाई जब वो अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ रहा, उसकी आदत बुरी है ना काटने की, काटना तो नहीं चाहिए, जब वो बुरी आदत को नहीं छोड़ा तो मैं अपनी अच्छी आदत को क्यों छोड़ूं? ये थी बात। सही है। तो जिसका बुरा काम हो ना उसको बुरा काम करने दे, वो उसका मामला है, लेकिन हमें हमेशा उसके साथ मदद भी करनी चाहिए। ये एक बच्चा हमारे लिए क्या बना के लाया है, ब्रेक पे जाने से पहले जरा ये दिखा दें क्या है ये भाई, ये किसने बनाया है? वाह वाह, बहुत सारी तालियां भाई हमारे बच्चे के लिए, बहुत सारी तालियां। शान रमजान का सॉन्ग वाला गाना आता है हमें? तुम्हें थोड़ा सा भी नहीं आता? किसको आता है? आता है शान रमजान
मेको, मेको आपसे सुनेंगे, सुनाए, फिर उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। शाने रमजान, शाने रमजान, शाने रमजान, शाने रमजान, रमजान का महीना है, चाहिए रहमतें, शाने रमजान, शाने रमजान। वाह 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 भाई, जबरदस्त जबरदस्त भाई। बहुत सारे गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए। करशी जामे शीरी की तरफ से है, मीजान चाय की तरफ से है, डियर, गाबा नेशनल, पॉपुलर, जे डॉट, हाशमी काजल, यूनिक, अल खैर 5 स्टार और ऑडियोनिक्स की जानिब से। जरा ब्रेक लो और सनम आंटी को ताकि पता चले कि उनकी कॉम्पिटिटर आ गई है मार्केट में। ऐसी जबरदस्त ब्रेक लो, चलो भाई, ताकि मेरी नौकरी खतरे में आ जाए। ठीक है, यस। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ आएंगे। कहीं में जाइएगा, देखते हैं शान रमजान। यस। ठीक है जनाब अली, शाने दस्तरखान, शाने रमजान में जो हमारा दस्तरखान कॉर्नर है उसमें हम आ गए हैं और पीछे 2 खवातीन मिलकर एक चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही हैं। खवातीन वैसे तो 2 नहीं 1 भी हो तो 200 जगहों पर आग लगा सकती हैं, लेकिन ये 2 मिलकर एक चूल्हे को आग नहीं लगा सकी और पिछले 18 मिनट से ये काम जारी है। ध्यान से इन्होंने कुछ पकाना भी है। किसी को बुला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आप कैसे ये बताएं, आप सब छोड़े, बस आप कैसे ये बताएं। मैं ठीक हूँ। और आप यकीन माने, मैंने आपको इतना मिस किया जब से आप गए हुए हैं। मैं बिल्कुल चुप हूँ, सब गवाह है, हमारे व्यूवर्स और हमारी ऑडियंस सब गवाह है। बिल्कुल खामोश है। जुनैद जमशेद को कितना मिस किया सबने। ओह माय गॉड, थैंक यू। लेकिन मेरे अलावा सबने मिस किया है आपको। ये तो हो नहीं सकता, जो इंसान नहीं करते ना उन्हीं को ज्यादा मोहब्बत होती है। क्या बात है, क्या बात। ये बात तो सही है। मैं तो बिल्कुल बात करना ही भूल गई थी। क्यों इन्होंने आपको बात नहीं करने दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या मुझे रोकेंगे? मैं अपनी मर्जी से बात यानी नहीं करती सिर्फ थी। और इतनी इनको चुप लग गई, 15 मिनट के सेगमेंट में 12 मिनट बोल लेती थी, 13 मिनट, लेकिन 2 मिनट मतलब अजीब सन्नाटा सा हो गया। जानते हैं मुझे बात करने की बहुत कम आदत है। आप चले गए तो बिल्कुल मेरी जबान ही बंद हो गई। नहीं तो हम बस इशारों से मैं समझाती थी, ये ऐड करना, ये करना, ये करना, इशारों की जबान चलती थी यहाँ पर। बात बताता हूँ मैं आपको। हाँ। बात ये है कि आपके खाना जब आप हमें कुछ खिलाती हैं उसके बाद जो हम आपकी तारीफ करते हैं ना, उस तारीफ के बाद आप कुछ क्या बोलेंगी उस तारीफ? बहुत से लोग तो कहते हैं कि हम तो बाजार की रबड़ी खाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं। अच्छा जी, जो मेरा खाना खाते भाई तो घर यहाँ की रबड़ी नहीं खिलाई मुझे। वो बहुत से लोग कौन है? नहीं तो मैंने कोशिश की थी यहाँ की रबड़ी सारा खाने यहाँ के खा के फिर बोलते हम तो बाजार का खाते हैं, उसमें तो नमक ज्यादा था, इसमें तो नमक कम था। यार ये मुझे कंट्रोल रूम के लड़कों का जो फीडबैक ऐसे लोगों के लिए हमारे, आप बताएं, वो भी मेरा हिस्सा है ना, हमारी टीम है वो भी। ऐसे लोगों के लिए भाई खुदा के लिए दीन को ना लाओ बीच में। इस पे जरा हाँ, तो बड़ी उनके लिए तो सख्त अल्फाज में मानियत है ना कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपको बुरा भी लगे तो आप तारीफ कर दे किसी का दिल रखने के लिए, लेकिन दिल रखना तो फिर आपकी इंसल्ट है। बात होता है क्या झूठी तारीफ करनी चाहिए, इससे बंदा खामोश ना रहे? नहीं, क्या करना चाहिए? झूठी तारीफ करनी चाहिए या बंदे को? सनम बलोच का मासूमाना सवाल, मासूमाना सवाल है। मैं बादामी के बाद सनम बलोच के मासूमाना किसी को खुश करने के लिए भी किसी की तारीफ करनी चाहिए, किसी के साथ ज्यादा घुसना चाहिए, या किसी को जलाने के लिए भी ऐसा भी होता है। ये मुझे बताएं क्या सही आपको अंदाजा हुआ आपके पीछे पीछे क्या हो गया है? पीछे क्या होता रहा है भाई? ओ भाई आपको मैं बता रही हूँ सारी चीजें। ये आइंदा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। कोई आइंदा छोड़ के नहीं जाऊंगा इन लोगों को। तो आज क्या हमारे लिए? मेरा तो मूड है कुछ चाइनीज हो जाए। और चाइनीज तो सुना है आप बहुत अच्छा पकाती हैं। आपका मूड है अभी जादू? ये हमारी ये मैं जब किचन में कोई काम कर रही होती हूँ तो मेरी बातें सुन रहे होते हैं। अच्छा। और फिर ये बातें वहां से यहाँ ट्रांसफर हो जाती है।
हालांकि जो मैं बना रही होती हूँ उसे मुझे ही पता होता है। अच्छा। तो ये बातें लीक कैसे हो जाती है इसमें प्रोग्राम के बाद जरा नोटिस लूंगी इस बात का। ये तो आपकी- फिलहाल तो मैं चाउमीन ये तो बना रही हूँ। आपकी शोहरत की निशानी है। नहीं ये कैसी, मैं तो ऑनियर बोलना चाहती थी कि पहले से कैसा पता लग गया कि ये चाइनीज बन रहा सब है। चाइनीज ही बना रही है, मैंने तो ऐसे ही अंदाजन बोल नहीं दिया। मैं तो पाकिस्तानी चाउमीन बना रही हूँ। आपको किसने कहा मैं चाइनीज बना रही हूँ? मैं मुझे पता ही नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि चाइनीज बना रही है। बिल्कुल भी नहीं बना रही मैं Chinese नहीं पाकिस्तानी बना रही। चाउमीन। पाकिस्तान में रह के चाइनीज कैसे बना सकते हैं? पाकिस्तान में रह के तो पाकिस्तानी चाउमीन बना सकते हैं। ओह माय, अच्छा ये भी ऐसा भी होता बिल्कुल है। ऐसा होता है। Oh, brilliant. ऐसा होता है। ब्रिलियंट, ये तो हमें पता ही नहीं चला। चाइनीज का चाइनीज मतलब ये बात सही है ना वैसे कि अगर जो चाइनीज है वो पाकिस्तान में हम जिसको चाइनीज की डिश कहते हैं वो अगर वो यार, देखें तो पागल हो जाए कि किस तरह तुमको चाइनीज है। आजकल चाइना में चाइनीज कोरमा भी बन रहा है। अच्छा हाँ तो यहाँ पर नहीं बनेगा पाकिस्तानी चाउमीन। हाँ ये बात हाँ, देखो ना यार, मुझे कोई चूल्हा जला देगा प्लीज। चूल्हा जरा चूल्हा नजर आतिश करके दो। मुझे नहीं आता जलाना, कैसे जलाऊं? चूल्हे से आप कर दोनों ने दीजिए। अभी तक नहीं सीखा। अच्छा चाउमीन बना रही हूँ मैं। चाउमीन की जल्दी से आपको यार, इंग्रेडिएंट आप बता दो दूं। खवातीन मिलके क्यों सनम, नहीं जला सकती? अगर हम इसके पीछे लगे रहे ये चूल्हा जला मुझे दे तो आता ही नहीं ना जलाना। हम इसके पीछे, हाँ आपने बोला था चूल्हा, अब चूल्हा क्या ये सारे चूल्हे जल जाएंगे। कोई आइए आ गया हमारे, वो आदमी आ गया है जो आ गया। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ बेटा जरा देखो हमें क्या गेस्ट का ऑर्डर है, आप चूल्हे जलाइए। चूल्हा देखिए जला। जरा मेहमानों से काम करवाते हैं। लो जी, जल गया, इतनी सी लो जी, बात चल है। गया जी। अब चल ये गया। सनम आओ, की शिकायत आ है कि जाओ। मेहमानों से अभी काम हमें करवाते हैं। फसाद नहीं चाहिए अपने सेट पे। बेटा वो वाला भी। हमारे मुल्क में बेटा, जब बेटा, फसाद बेटा। नहीं है अरे इसको बुलाओ। तो सेट पे क्यों? वो वाला भी। मैं जब सनम के शो में जाती हूँ तो मुझसे काम ही करवा रही होती है और यहाँ कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो आप काम। चलिए आप तो नहीं, लगती यहाँ हैं पे आपको। मैंने कहा था ये मेरा सेगमेंट है, मेरी मर्जी से। भाई, आप कहाँ बाहर ये निकल क्या बात हुई? आप बाहर क्यों निकल मेहमान आए? यहाँ पे नहीं, वहाँ पे आप आपको मेजबान करके बुलाते हैं, बिल्कुल भी मेहमान नहीं। करके आपको अंदर आए और खाना बनाए। ठीक कह रही है, जब हम आपके शो में मेहमान होते हैं तो आप क्या क्या काम नहीं करवाती हमसे? आपसे मैंने कौन से काम करवाए? ईद के शो में क्या करवाया था? बताओ। झूठ ना बोले, रमजान ट्रांसलेशन कर रहे हैं। नहीं झूठ तो नहीं बोला। इनको बातें करने थे, आप याद है मैं आपको सिखा रही हूँ। मुझे हाँ जी, सिखाएंगे हाँ जी। भाई। जुनैद आप भाई अपनी बातें कर लें। अच्छा, आपको चलो। टाइम नहीं मिलता ना एक्चुअली, तो आप अभी कर ले, फिर रात को कहाँ बातें करें। अच्छा ठहरो, फिर ट्रांसमिशन मैं होता है ना सारा। ये से आके है देखता चॉप, हूँ। हमारे पास लहसुन काम में है। मसरूफ होते हैं। चाउमीन में लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, सही इसका नहीं, फ्लेवर अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा आता है, अच्छा। इसका अरोमा बहुत अच्छा निकलता है। अच्छा जी। ऑयल लिया 1 टेबल स्पून, ठीक आप है। समझ रहे हैं ना? मैं समझ अब इसके रहा हूँ। अंदर लहसुन डाल दिया चॉप किया हुआ। ओके, तो बैठ जाते हैं, मैं तो लिफ्ट है ना? कोशिश करता हूँ जिंदगी और में। हमें तो इसके लिफ्ट ही साथ फिर हम मैंने चले जाते हैं। शामिल कर नहीं, दिया। नहीं, अच्छा, आप नहीं, ही सुन रहे हो? मैं समझी आप अपनी बातें कर रहे हैं, आप इतने बिजी थे, कोई बात नहीं, चलिए सुन लें। अच्छा ये चॉप प्याज है, ठीक। वो मैंने शामिल कर दिया। आ गई प्याज भी वैसे आ सनम गई। मुझे बात करने की ज्यादा आदत नहीं है, मैं बहुत कम बोलती लेकिन हूँ। वाकई आज मैं ये देख रही फील हूँ, हो रहा नहीं है, बोलती कितनी खामोश है ना, देखा? बहुत खामोश होती हैं ये। आपको ये फील हो रहा है प्रोग्राम के बाद बोलेंगी फराब तो कुछ भी नहीं फराब को बोली। जैसे चुप तो लग अभी गई है से बस। बता दो, मैं हाँ, बहुत बोलती नहीं चुप है हूँ। कुछ। बोलती नहीं आप बेचारी। बताइए मैं कितना चुप रहती हूँ। बोलती नहीं, बिल्कुल बोलती देखिए, नहीं है। बस ये बिल्कुल नहीं। जुनैद भाई ने कह दिया बात ही खत्म हो गई। और ये क्या ये है है जी? बंद गोभी है ये बंद गोभी है जी, जी, बंद ठीक गोभी है। मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। ओके। ये पाकिस्तानी चाउमीन बन रहा है। जी पाकिस्तानी चाउमीन इस वजह से बन रहा है कि इसमें मैं कुछ चटपटे मसाले, मैं शुरू दिन से कहती आ रही हूँ कि मैं फीका खाने वाले में से नहीं हूँ, ठीक, मुझे ठीक, चटपटी चीज अच्छी लगती है, ठीक। तो मैं खाना बनाती हूँ तो अपनी मर्जी का बनाऊंगी। Brilliant। ठीक है। जाहिर बात है, और लोगों को खाना भी पड़ेगा, वो मजबूरी है उनकी, तो फिर वो शेफ की तो मर्जी चलती है ना, तो बस ये है। आ जाओ इधर ही, देख लो आगे नहीं क्या ये है। आप जब से गए ये Invited ही नहीं नाराज है है, ये बाहर खड़े रहते हैं या इकरार होते हैं यहाँ पर। अच्छा। तो फिर ये आज थोड़ा सा खुशी का माहौल है तो इनको थोड़ा खुश सरहदें रहते हैं, बना ली गई हैं। क्योंकि ये बहुत कम मैं ऐसे सरहद माहौल- के इस पार हूँ। नहीं अच्छा, हो ही नहीं सकता। अब जुनैद भाई आ गए। अब आप तो मेरे साथ हैं। तमाम जुनैद भाई, मेरा इख्तिलाफात ख्याल है और आप तुम भी मेरे मेरे पास साथ आ हो। जाए, वसीम बदामी को वहाँ पे भेज देते हैं। ताकि नहीं, मेरी नहीं, दोस्ती हो जुनैद जाए। भाई, आप आ जाए। मेरा ये ख्याल है कि इस खाने में ना तवज्जो दे दीजिए जो बन रहा मेरा है। ख्याल है मैं वहाँ पे जाकर बैठ खाने के जाती अलावा हर चीज वैसे ये डिस्कस बहुत करिए। अच्छा लग रहा है, आप खड़ी रहे, हम बहुत खुश हो रहे हैं ये- और मुझे मौका मिल गया जुनैद वसीम, भाई के ये साथ मेरे- बुलाने का। ये मेरे पीछे क्या क्या होता रहा मैं तो है? खाम भाई, मैं तो वाकई खामोश मैं तो हूँ ना। पहली दफा आई हूँ इस सेक्टर भाई, आज तो मैंने माहौल मुझे लग रहा है मैं अभी आखिरी दफा शिमला आया मिर्च है। हूँ। आप हमारे शो पे आती रहे, इसी तरह से हम खुशियां बांटते रहते हैं, हमारी छोटी Thank छोटी you. सी मजाक होती है। इतनी गम है दुनिया के अंदर, इतनी प्रॉब्लम्स परेशानी, अगर हम छोटी छोटी बातें मुस्कुरा लेते हैं तो इससे किसी के चेहरे पे हंसी आ जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस सेगमेंट से किसी मुझे के चेहरे सनम पे की एक खुशी बात आ बहुत जाती अच्छी लगती है। जी मैंने सनम से एक बार कहा था, सनम टेलीविजन पे जब प्रोग्राम करो जी, स्पेशली मेरे साथ तो सर कवर कर लेना। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और मैंने जब भी अब सनम को देखा है टेलीविजन पे, Thank इसका you. सर कवर रहता है, इस पे तो ताली होनी चाहिए। जुनैद भाई मैं भी तो सर कवर करती हूँ, आप भी मेरे करती लिए हैं, भी तो तालियां बजाएं आप भी आप। करती हैं, फरा के लिए भी। अच्छा, ये दूसरा चूल्हा यूज होना है, इसको बंद कर नहीं दो। होना है, इसको थोड़ा सा आप इसकी हल्का आंच कर जरा दें। ना अच्छा मैंने कम कर सब्जियां देते इसके अंदर डाल दी थोड़ी है, सी अब मैं कम जल्दी कर जल्दी मसाले इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। That's brilliant. चिकन क्यूब काफी है? आप ये बंद ना करें, मैं बंद नहीं कर रहा, कम कर रहा हूँ। ओहो, कम कर बंद दो। हो गया। बंद हो गया, बंद हो गया अभी जनाब। अभी दोबारा चला लेंगे। ठीक बहुत है। ज्यादा हो गया चला था। अच्छा ये इसके अंदर मैंने सब्जियां शामिल कर दी है। चाउमीन में सब्जी आपकी कैसे मर्जी डाल की है, जितना आपका दिल चाहे आप सब्जियां इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। गाजरों को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, इसलिए बॉईल किया था कि गाजर
सीजन नहीं है, इस वजह से थोड़े से हार्ड होते हैं। आप इसको बॉईल कर ले तो ज्यादा अच्छा है, वरना पकाने में बहुत टाइम लगता अच्छा है। फरा, कोई ऐसी सब्जी है जो नहीं डालनी चाहिए जिससे पूरा जायका खराब हो जाए? हाँ, चिकनी सब्जियां नहीं डालनी चाहिए, जैसे तोरी नहीं डालना चाहिए, नहीं मटर डाल सकते हैं आप, शलजम नहीं डाल सकते, इसको कलर भिंडी नहीं डाल सकते, फूल गोभी डाल सकते, अरवी नहीं डाल सकते। जो लेस छोड़ता है वो आप सब्जी नहीं डाल सकते, वो सारी सब्जियों को चिकना कर देगा, लेस छोड़ेगा तो फिर आपको वो टेस्ट मजा नहीं आएगा। उनको पकाने का एक डिफरेंट तरीका है, इसको पकाने का एक डिफरेंट तरीका है। वो सब्जियां डालनी चाहिए जो ड्राई है, जो खुश्क है, जो अपना टेस्ट रखती है, वो सब्जियां इसके अंदर डालनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये मैंने डाली, अब मसाले में शामिल कर रही हूँ। टी स्पून मेरे हाथ में है। ये सवाल कल भी हुआ था कि टी और टी स्पून एंड टेबल स्पून में क्या फर्क है, तो 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया काली मिर्च। अच्छा, जबकि ये स्पून है, अब तक ये स्पून है, ये है अब ये टेबल स्पून है, ये टी स्पून, टेबल स्पून और ये सालन स्पून, और ये देगचा स्पून डाल दे तो टीस्पून सही है। सॉरी, ये हमने सारे स्पून के नाम रखे हैं। ये देगचा स्पून है, ठीक है। और ये है सफेद मिर्च, ये भी तकरीबन ½ टीस्पून। वैसे मसाले में अब ये टीस्पून है। अब ये देखिए, ये ऐसे ही करते रहते हैं। आप देख लिया, बस ये आज मुझे ज्यादा खुशी हो रही है, ज्यादा कुछ करके ये कौन सा स्पून है, इसको क्या कहेंगे? इसका भी नाम ये फॉक स्पून, ये मारने का, लड़ाई करने के लिए किचन में आप काम करते करते कोई आपको छेड़े तो आप इसको मार सकती हैं। ये वाला, ये हथियार है, हथियार खवातीन का हथियार है। फिर जब ये किसी को लगेगा तो कहेगा कांटा लगा। हाँ, कांटा है ना ये। अच्छा, ये चिली सॉस, ठीक, आप तवज्जो थोड़ी सी दे दें क्योंकि आपका टास्क था कि आपने सीखना भी है। मैं कंट्रोल रूम से भी मुस्तकिल राब्ते में हूँ, जो कि कह रहे हैं कि 3 मिनट बाकी हैं। अच्छा, 3 मिनट है। तो वही कह रहे हैं कि फरार की बोली नहीं है, 3 मिनट चीनी 1 टेबल स्पून चीनी भी है। चीनी इसलिए मैं शामिल करूंगी, इसके अंदर मैंने सिरका शामिल करना है। इसका टेस्ट जो है, इसका अरोमा बहुत अच्छा निकलता है। चाइनीज में चीनी जरूर डलती है, 1 टीस्पून चीनी आप जरूर डालें। और ये सिरका है, इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। बहुत कम मसाले मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं, लहसुन शामिल किया और ये सब्जियां हैं। और अब इसके अंदर मैंने क्या शामिल करना है, बॉईल की हुई नूडल्स या आपके पास कोई भी मैक्रोनी वगैरह है वो आप ऐड करेंगे। ये थी मेरे पास चिकन मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। बहुत बड़े बड़े पीस बॉईल हो चुके हैं, लेकिन आप घर में बना रहे हैं तो आप छोटे छोटे पीसेस को बॉईल कीजिएगा। ये देखिए, ये तैयार हो चुका, बहुत तेज आंच पे पकने वाला ये चाउमीन है। चाइनीज वैसे भी बहुत तेज आंच पे बनता है। अब इसको मैं चूल्हे से हटा दूंगी और इसके अंदर मैं शामिल करूंगी। अच्छा, इसको हटाया क्यों? इसको हटाया इसलिए कि ये बहुत ज्यादा हो चुका है, फिर वो जल जाएगा ना। अगर इसके अंदर हमें बहुत पास काम करना है तो इसके अंदर ही शामिल करते जाएंगे। एक बॉईल था मेरा भी है जी, बोले आप। वो ये कि आपने चिकन के इतने बड़े बड़े पीसेस डाले हैं। ये हो चुके हैं कि मैंने कहा था बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। एक्चुअली मेरे पास तो टाइम नहीं होता, जो मेरी प्रिपरेशन करते हैं तो वो उनसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो लेकिन सही है, कोई बात नहीं, इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं। मेरा मानना है कि बड़े पीस भी खाए। बिल्कुल, मैं आपको सीख गए ना, मैंने तो आपको डिटेल से बताया है, आप सीख चुके हैं। चाउमीन तैयार है। अच्छा, नूडल्स मेरे पास मैंने और बॉईल करवाने के लिए भेजे मैं। ज्यादा इसके अंदर नूडल्स या मैक्रोनीज ये ज्यादा डलती है, वो मैं डाल दूंगी। ये हमारे चाउमीन बिल्कुल तैयार है। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें हरा प्याज डालेंगे। हरी प्याज भी लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको हरा प्याज कहा जाता है। इसको लास्ट में इसलिए डाला जाता है, शुरू में आप इसके अंदर शामिल करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी, इसका टेस्ट वो क्रंची नहीं आएगा। क्रंची टेस्ट लाने के लिए हम इसको लास्ट में शामिल करेंगे और जब इसको डिश आउट करेंगे तब हम शामिल करेंगे। ये थी छोटी सी टिप, ठीक है। अब मैं आपको पैनकेक बनाना सिखा रही हूँ। पैनकेक का मैं जल्दी से बैटर बनाना सिखा देती हूँ। ये हो गया हमारा तैयार है। ये बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। ये तकरीबन मैंने 5 मिनट भी नहीं लगे, ये बन गई। अच्छा, ये मैदा है मेरे पास, तकरीबन 1 कप मैदा ले लिया मैंने, ठीक है। पैनकेक बना रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कि आप केक बना सकते हैं, सहरी में आप बना सकते हैं, वैसे भी शाम को बना सकते हैं। पिसी हुई चीनी मैंने शामिल कर दी। ये तकरीबन मेरे पास है 2 टेबल स्पून। अच्छा, मुझे तो अंदाजा होता है, लेकिन आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ऐसे ही नहीं आप इसके अंदर शामिल कर दें। ये पिसी हुई इलायची है खुशबू के लिए, क्योंकि मैदा होगा, पिसी हुई चीनी है तो खुशबू भी इसके अंदर आनी चाहिए। तो मैंने इसके अंदर शामिल किया है पिसी हुई इलायची। और ये है मेरे पास एसेंस है, जो कि जाफरान का एसेंस है। वैसे आप वैनिला एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं शामिल करूंगी 1 अदद अंडा। और इसकी खास बात ये कि इसके अंदर अंडे बहुत कम यूज होते हैं। कितने महंगे अंडे, एक ही अंडा आप इसके अंदर यूज करें तो ये पूरा हो जाता है। मेरे ख्याल से 10 रुपए का है, 10 रुपए का है, आई थिंक 10 रुपए का है जी। कितने का? 7 रुपए का है एक अंडा? नहीं, 10 रुपए का सर्दियों में होता है, गर्मियों में 8 रुपए का होता है मेरे ख्याल से। 7-8 रुपए हो गया अंडा। आप लेते होंगे अंडे? मैं लेती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ पूछती रहती हूँ कितने भाई, हम तो लेते हैं बिल्कुल भाई। ठीक है। अच्छा, दूध शामिल करूंगी। इसका बैटर तैयार करेंगे हम दूध से।
और दूध जो है वो पाउडर मिल्क तो नहीं इस्तेमाल नहीं, कर सकते। बिल्कुल भी एक अंडा 7 रुपए का और एक बचा हुआ अंडा कितने का होता है? अब वो बचा लिया है मैंने अंडा कल के लिए। पर आपने कहा हर था चीज ना, जो ना बची हुई चीजें हाँ, सिखाते मैं हैं। वो यूज कर लेती बचा हुआ हूँ। अंडा, अच्छा, बचा आप हुआ। बताइए अच्छी बात है कि नहीं ये अच्छी- बची हुई चीज है कि हम इसको जाया कर दें? तो मैंने भी अब तारीफ इन्होंने वाले नाम अंदाज लगा में दिया कहा है, आप एक तो चीज बात लग रहे हैं। बची तो बनाए उतना कि कुछ बचे ही नहीं, बचे तो उसको जाया हाँ, नहीं फिर करना इसको जाया चाहिए। ना करें आप इसको लेकिन आप try हमेशा करें, ज्यादा बना खाएं। के बच जाती नहीं, चीजें। मैं बिल्कुल भी नहीं करती ये। एक्चुअली जो लोग अकेले रहते हैं ना वो कितना खाएंगे, अच्छा, खा खा के सारी चीजें मुझे दे देते हैं कि फरा बनाओ, तो फिर मुझे देना होता है। सही बात है ना, फिर वो रात को मेरे पास आ जाती है, सुबह में बना लेती हूँ, तो मसला ये है। अच्छा, तो पैनकेक कहाँ तक पहुंचा? फिर हम ब्रेक पे पैनकेक बस जाएंगे। इस तरह से देखिए, ये थोड़ा सा इसका बैटर तैयार कर लेंगे। ठीक है। और बनाना तो मेरे पास टाइम नहीं है बताने का। फ्राई पैन लेंगे, इसमें बहुत कम ऑयल लेंगे और इस ठीक तरह है। से हल्के हल्के इसके पेड़े डालते जाएंगे तो ये गोल गोल राउंड फ्राई राउंड खुद ही। फ्राई पैन दे दे, मैं फास्ट फास्ट इसको बना के दिखा दूँ, जल्दी से। बहुत जल्दी से बना के दिखा दूँ। इसको अच्छा घी भी ले सकते हैं, मैं ऑयल लेती हूँ क्योंकि हमारे पास जब ऑयल इतना अच्छा ज्यादा है, बेहतर क्या है, घी या इंसान है, ऑयल? घी ज्यादा अच्छा है। अगर ऑयल बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। इसको इतना ज्यादा गर्म नहीं करेंगे, इसको लो मीडियम पे इस पे रखेंगे क्योंकि ज्यादा तेज गर्म होगा तो क्या होगा, ये जल जाएंगे। ठीक है। अब हमने इनको पकाना है, जलाना भी नहीं है, पकाना है कि प्रॉपर तरीके से पक जाए। तो थोड़ी सी आंच को हल्का कर देंगे। ऑयल ज्यादा गर्म हो गया तो पैन को हटा देंगे। अब क्या करना है, इसको हमने सेंटर में डालना है। सेंटर में डालेंगे तो ये खुद खुद राउंड बनता जाएगा। सही है, ये राउंड बनता गया। इसको सेंटर में डाल दिया और ये खुद ही बन गया। थोड़ी देर के बाद ये ऑटोमेटिकली मैदा, बन जाएगा। मैदा चीनी, था, अंडा था, पिसी हुई चीनी चीनी, पिसी हुई और चीनी, अंडा, एसेंस था। अंडा एक ही एसेंस। ठीक है। बस। और इसको चलें। पलटा इलायची देंगे और भी। अब जब ये ये फाइनल कुछ शक्ल इख्तियार कर जाएगा, हम आपको अगले सेगमेंट में दिखाएंगे कि ये क्या सूरत इख्तियार करता और है। लास्ट में पैनकेक और इसके ऊपर चाउमीन। हम गार्निश करेंगे बादाम से, बादाम जो कि अच्छी मुझे बात। बिल्कुल नहीं पसंद लेकिन डालना पड़ता है, क्या करूं, मजबूरी जी, है। अच्छी बात है। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद अपने अगले सेगमेंट में हाजिर होते हैं।